हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और अभी हस्बैंड मेरे सो रहे हैं। और दीवारें देखिए आपने, इतनी इतनी बड़ी हो गई हैं। यहाँ मैंने मशीन रखी हुई है, सिलाई भी कर रही हूँ साथ में। बेड पे बहुत खलारा मचा हुआ है। यहाँ ये जो कांच है आपको दिख रहा है सामने, ये मेरा पहले पार्लर, यहाँ पे मैंने पार्लर खोला था जहाँ पे, तो वहाँ से मैं ये फर्नीचर बेचा नहीं था, कांच के साथ ही उठा के घर पे भी आई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट करके लगा दिया था। चेयर वगैरह जो थी पार्लर की वो मैंने बेच दी थी, बाकी सामान बेच दिया था। तो ये नहीं बेचा था क्योंकि यहाँ पे सीज़न के चक्कर में थोड़े से दाग आ गए थे, कांच में ख़राब हो गया था थोड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि बिकेगा तो ठीक है, नहीं तो हमको जल्दी जाना था, इसलिए वहीं पर लगा घर पे। ये अपना मिट्टी देखो बहुत जमी गाइस, थी, वही कांच साफ मैंने कर साफ़ रही किया है, साफ़ हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा सेटिंग किया मैंने। ये है मेरी भाभी की फ़ोटो, यहाँ मेरी छोटी बहन भैया है, वहाँ भी इनकी दोनों की है। अब रह गया है मेरा झाड़ू पोछा और थोड़ा रह गया है बेड का सेटिंग। बेड पे चादर उधर लगानी है मैंने, और यहाँ भी साफ़ कर रही हूँ। देखिए कितनी मिट्टी धूल है, इतनी ज़ोर की हवा चल रही है। देखिए गाइस, पूरी बाहर से मिट्टी आ रही है। बाहर का व्यूज़ भी दिखाती हूँ आपको। देखिए इतनी दीवारें हो गई हैं, बहुत ज़ोर की धूप है, हवा भी बहुत ज़ोर चल रही है। मिस्त्री लोगों को रोटी दी है, मज़दूरों के लिए लस्सी बनाई थी मैंने, तो थोड़ी मैंने निकाल ली अपने लिए। तो यहाँ पे गाइस मैंने बेड पे जो कपड़े कटिंग किए थे, जो सिले हुए हैं, उसको मैंने उठा लिया है। ये मम्मी का सामने ड्रेस है, वो मैंने सिला था, सिल दिया है। तुरपाई वगैरह रह गई है, तो मैं कुछ उनके कपड़े किसी से सिलवाए थे तो वो ख़राब कर दिए। वो भी मुझे इस सेटिंग कर, उसकी सेट करना है, सिल के सलवारें जो हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि मेरे साथ चादर लगवा दो, क्योंकि ये जो बेड है ना, दीवार के साथ, एक साइड से बिल्कुल दीवार के साथ है लगा हुआ, तो उधर हम जा नहीं सकते। तो इसलिए अकेले चादर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है मुझसे। तो मैंने कहा चलो साथ में लगा दो। अभी मैं जो रूम बना रही हूँ देखूँगी, उसको मैं इस बेड को वहाँ पे सेट कर दूँगी। यहाँ पे बेड की सेटिंग नहीं हो पाती है क्योंकि पीछे जो है ना, वो जहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगाई हुई है, वो पूरी परछत्ती वो पूरी छुप जाती है, इस बेड से दिखता नहीं है कुछ भी सामने। तो इस बेड को मुझे यहाँ से हटाना है। आप कमेंट करके बताना कि अपने रूम में सेट करूँ या यहीं पे कैसे इसको सेटिंग करूँ इसकी मैं। तो इस तरीके से, क्योंकि दूसरी तरफ हम जा नहीं सकते, तो उधर से चादर सेटिंग करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बेड के गद्दे थोड़े खिसके हुए थे, वो भी हमने सेट किए। और यहाँ पे पापा क्या करते हैं कि जो उनके कागज़ वगैरह होते हैं ना, तो बेड के गद्दे के नीचे रख देते हैं, इसलिए थोड़े कोने जो है उठे उठे लग रहे हैं। किसी दिन में काम ख़त्म हो जाए, मिस्त्री वगैरह हट जाएंगे, तो बेड को बाहर निकालूंगी खोल के, इसमें ऑयल वगैरह करूँगी, तो थोड़ा धूप भी दिखा दूँगी। फिर मैं कागज़ वगैरह जो है सब बेड के नीचे सब सामान निकाल दूँगी नीचे से, क्योंकि इस तरीके से गद्दे ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैं खाली चादर लगा रही हूँ, चादर लगा देती हूँ सेट करके। तो इसी पे बेड के ऊपर ही मैं कपड़े कटिंग कर लेती हूँ, इसीलिए, क्योंकि नीचे जगह भी कम है अभी। तो फिर यहीं पे मुझे इसी रूम में खाना बनाना पड़ता है। पीछे के रूम में तो जो रूम है पीछे का, उसमें नहीं हम कुछ कर सकते, उसके अंदर भी सब सामान भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा बरामदा है उसमें मैंने बेड रखा है। तो यहाँ पे मैंने खाने का अभी प्रोग्राम यहीं पे करती हूँ, खाना बनाने का। तो ये अभी सब घर बन रहा है, तो बन जाएगा फिर मैं अपने बेड भी यहाँ से हटा दूँगी। फ्रिज वगैरह जो वो भी किचन में चला जाएगा, इसी जगह में, इसी में मैंने फ्रिज रखा है। सब सामान इसी रूम में है ज़्यादा, और पीछे का जो रूम है वो भी सब सामान से भरा हुआ है, क्योंकि किचन का सामान जितना है सब इधर ही रखा हुआ है। पहले मेरा किचन वगैरह कुछ नहीं था, अभी एक रूम और गैलरी किचन बन रहा है, तो ये वाला भी हमारा जो बरामदा है गैलरी में ही आ जाएगा। गैलरी एक
लंबी लंबी गैलरी हो जाएगी। किचन जब बन जाता है तो बहुत सारी जगह खाली हो जाएगी, सब सामान जो किचन का है तो मैं किचन में ही सेट कर दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं अपने घर की सेटिंग कैसे करूँ। पूरा घर बन जाएगा जिस दिन, तो फिर मैं आपको पूरा व्लॉग दूँगी घर का, फिर मुझे बताना। यहाँ मम्मी गई थी गुरुद्वारा, अमावस्या थी तो इसलिए गुरुद्वारा गई थी, तो प्रसाद लाई थी, प्रसाद दिया उन्होंने। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे लेट गए थे क्योंकि पूरा दिन काम करते रहते हैं मज़दूरों के साथ। तो आज बोल रहे थे कि थक गया हूँ मैं, तो लेट गए थे। अभी मुझे खाना वगैरह बनाना है, काफ़ी टाइम हो जाता है काम करते करते धीरे धीरे। उसके बाद कपड़े सिलने के लिए बैठती हूँ। अभी हम लोग गुजरात से बच्चों की छुट्टी पड़ी है तो घर पे आ गए थे। 1 महीना और कम से कम 2 महीने लग जाएंगे हमको। वैसे तो हम फादर को बोल के आए थे स्कूल में, तो अभी मैसेज भी आ रहा है तो हम लोग जल्दी चले जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए, जल्दी काम सब ख़त्म हो जाए तो हम लोग जल्दी चले जाएं। और अभी हमें जाना है घूमने भी। मम्मी के पास नहीं गई हूँ अभी, मैं जिस दिन से आई हूँ घर पे ही हूँ। मम्मी के पास भी जाना है मुझे, 1 हफ़्ता ज़रूर रह के आऊँगी। अभी बहन के पास और ननंद लोगों के पास भी नहीं गई मैं, वहाँ भी जाऊँगी। तो यहाँ पे मम्मी खाना बनाने के लिए बोल रही थी कि क्या बनाए सब्ज़ी में, तो प्याज लेके गई थी, कटिंग करेंगी। तो मैं यहाँ पे मेरा बेड वगैरह सब चादर वगैरह लग चुकी है। मैंने सब जो भी धूल मिट्टी चढ़ी थी सब एक बार झाड़ दिया है, मैंने साफ़ कर दिया। और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू और पोछा लगा लूँगी। उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाना है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे कुछ काम था, मेरे हस्बैंड उठ के चले गए थे, पापा ने बुलाया था तो फिर से वापस आए। ये मेरी सासू माँ हैं जो आपको सामने दिख रही हैं। ये सासू माँ है मेरी और बहुत अच्छी हैं, काम कर लेती हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, आपकी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। हम लोग 2-3 साल ही रहेंगे गुजरात, घर वापस आ जाएंगे क्योंकि घर में बहुत दिक्कत होती है। पापा भी ठीक नहीं रहते, मम्मी भी ठीक नहीं रहती हैं। और यहाँ पे ये जो है मेरे ससुर हैं, देखिए पापा हैं हमारे। और ये कुछ कागज़ पूछ रहे थे, कुछ डायरी वगैरह ढूंढ रहे थे, तो मैंने भी देखा। पूछ रहे थे कि किसी ने उठाई हो, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई डायरी वगैरह नहीं उठाई। तो बोले कोई बात नहीं, बाद में देख लेते हैं। तो मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ। गाइस, जिस दिन से आए हम लोग कहीं भी नहीं गए, घर पे ही काम दूसरे दिन से ही चालू कर दिया था। मिस्त्री वगैरह आने लगे थे तो बहुत सारा काम हो जाता है पूरा दिन, चाहे खाना, यही काम पूरा दिन चला रहता है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, देखिए अच्छा लगता है ना घर पे, जैसे गांव में सिटी से अच्छा चूल्हा जलाना। मुझे चूल्हे पे खाना बनाना बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सॉरी गाइस। और मैं अभी चूल्हे बना रही हूँ, 3 चूल्हे, एक अपनी ननंद को और एक छोटी को और अपने घर के लिए एक बनाना है। चूल्हे बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये जहाँ हम पहले रोटी बनाया करते थे वहाँ पे मिट्टी का चौका था, वहाँ से चूल्हा निकाल के तो हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग किया। तो इसके ये ऊपर के जो हम लोग तो इसको वट्टे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बोलना। वो मैंने छोटे छोटे थे, आगे नहीं निकलती थी, थोड़ा मिट्टी निकाल के लगा के सब सेटिंग की इसकी। और मैं आपको दूसरे चूल्हे मेरे जो बना रही हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। और आधे तैयार हो गए हैं, आधे तैयार करने बाकी हैं। तो लिंटर पड़ने के बाद मैं आपको उनकी बाकी की चूल्हे जैसे बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए
चूल्हे पे काम करना अच्छा लगता है क्योंकि जल्दी भी खाना बन जाता है और चूल्हे की जो रोटी बनी होती है उसका टेस्ट अलग और सब्ज़ी का टेस्ट अलग रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और गैस के ऊपर बनाते हैं ना, उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो मुझे इसलिए चूल्हे पे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सिलौटे पे प्याज और मिर्चियाँ सब पीस लिया था, सिलौटे पे ही पीसती हूँ मैं। यहाँ पे मिक्सी नहीं है मेरे पास, और वहाँ पे मिक्सी में, लेकिन सिलौटे पे चटनी और इस मसाला पीसना बहुत अच्छा लगता है। चटनी बहुत पसंद आती है, सिलौटे की चटनी तो मज़ा आ जाता है गाइस खाने में। तो यहाँ पे ये देखिए आग जल चुकी है। तो देखिए इतनी जल्दी गैस पे आग जलती है, इतनी जल्दी काम होता है? नहीं होता है ना, कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर। और यहाँ पे देखिए गाइस मैंने पतीली रख दी है, उसमें मिट्टी लगा दी है कि अगर काली हो भी जाएगी तो मिट्टी से ज़्यादा बर्तन काला नहीं होता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए रख दूँगी, जब तक सब्ज़ी बनेगी मैं दूध निकाल लूँगी भैंस का। और अभी मुझे चटनी भी पीसनी है मजूरों के लिए, क्योंकि वो लोग चटनी पसंद करते हैं, छाछ के साथ खाते हैं रोटी, और सुबह सुबह ही खाते हैं बस एक बार, और दोपहर को घर चले जाते हैं। घर जाके खाते हैं और एक ही टाइम यहाँ खाते हैं। तो वो भी एक दिन मैंने चटनी पीसी तो मिस्त्री ने मांगी, उसको दी और बोले कि बहुत हमको पसंद है चटनी, और चटनी के साथ ही उन लोगों ने मांगी रोटी। तो मैं फिर छाछ बना देती थी साथ में, ठंडी छाछ बर्फ़ डाल के अच्छे से। यहाँ भी मेरा फ्रिज है जो मेरी मम्मी पापा ने दिया था दहेज में, वो फ्रिज है मेरा यहाँ पे। और वहाँ जाके मैंने फिर से नया लिया था, तो बर्फ़ डाल देती हूँ, अच्छे से ठंडी लस्सी कर देती हूँ, और साथ में सिलौटे की चटनी ठंडी ठंडी लस्सी के साथ तो मज़ा आ जाता है। इसीलिए तो मिस्त्री लोग बोलते थे कि ऐसी चटनी तो कहीं भी नहीं मिलती है खाने के लिए। तो मैंने रोज़ ही उनको चटनी पीस देती थी। नहीं, अच्छा लगता है, कोई अगर खाना खाता है तारीफ़ भी करता है, उनको पसंद भी आता है। तो आज क्योंकि मज़दूर लोग हमारे घर पे काम करने आते हैं, अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनको खाना अच्छा देंगे, तो दूसरी बार भी हमारे घर पे खुशी खुशी काम करने आएंगे। ऐसा नहीं है कि मज़दूरों को खाना अच्छा नहीं देंगे, वो किस लिए काम करते हैं? एक पेट के लिए। तो उनको अच्छा खाना मिलेगा तो वो दौड़ के आएंगे काम करने। तो इसलिए अच्छा लगता है मुझे खाना बनाना। मुझे शुरू से ही पसंद है कि मैं खाना अच्छे से बनाऊं, और खाने बनाने का शौक़ बहुत है। अच्छे अच्छे पकवान कुछ ना कुछ बनाती रहूँ, इसलिए तो मैं वहाँ पे गुजरात में बच्चों के लिए जो भी उनको खाना हो घर पे ही बना देती हूँ। बाहर से मैं नहीं लाती हूँ, मैं घर पे ही बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया, तड़का भून रही हूँ अच्छे से, प्याज और जो भी मसाले डाले पीस के मैंने अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ लौकी की, जो कि गुजरात में इसको बोलते हैं दूधी, और हाँ हिंदी में गांव में ऐसे घिया घिया क्या ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन हम लोग लौकी बोलते हैं। कौन क्या बोलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं मसाले डाल दिए हैं, अच्छे से इनको भी मैं भून लूँगी, मसाले कच्चे ना रह जाएं। उसके बाद में लौकी डाल दूँगी मिक्स करके, और ढक्कन लगा दूँगी, अच्छे से पका लूँगी मैं इसको। बस सब्ज़ी बन जाए और रोटी बन जाए फटाफट, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे खुला आंगन है, तो इसलिए हवा बहुत ज़ोर की चल रही है, हवा पड़ रही है बहुत, तो रोटी बनानी मुश्किल हो जाती है। रोटी बन जाती है जब तो समझो मेरा सारा काम ही हो गया। सबसे बड़ा काम मुझे रोटी बनाने का लगता है, क्योंकि हवा चलती है तो हवा में रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी घर में पूरा धूल मिट्टी हुई है, जैसे कि घर बना रहे हैं तो सब खुदाई, जहाँ जहाँ खुदाई करी है तो सामने ही बिल्कुल पास में ही है जो मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो छोटी सी ये दीवार है मेरी, जो कि मैंने आंगन में
कोई चार दीवारी नहीं थी, तो ये छोटी छोटी दीवार की थी। तो मैंने वहीं पे ये चूल्हा रख लिया खाना बनाने के लिए। दूसरी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मैं सेट करती। तो यहाँ नल के पास ही है मेरे, तो यहाँ पे हवा बहुत, खुले आंगन में आपको पता ही है कि हवा कितनी जोर से चलती है। और घर में फिर मिट्टी वगैरह खुदाई करी थी, जो नींव वगैरह उखाड़ी थी, नींव वगैरह बनाई थी, तो धूल मिट्टी हो गई है। तो हवा चलती है तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो मुझे डर लगता है कि आटे में कहीं मिट्टी नहीं आ जाए, रोटी में कहीं रेती ना आ जाए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ सिर्फ कि रोटी जल्दी ही बन जाए और बाकी का काम मैं बाद में ख़त्म कर लूँगी। यहाँ पे मैंने देखिए सब्ज़ी मिक्स कर दी। अब मैं लगा दूँगी ढक्कन, इसमें ढक्कन लगा दूँगी। पहले धो लेती हूँ ढक्कन वगैरह एक बार, क्योंकि रेता कुछ थोड़ी बहुत मिट्टी ना लग जाए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया ढक्कन। जब तक मेरी सब्ज़ी हो जाएगी और दूध निकाल दूँगी, फिर पीसूँगी चटनी में, और मजूरों के लिए चटनी पीसूँगी मैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप मोबाइल पकड़ो, थोड़ी वीडियो शूट कर दो मेरी, मैं चटनी पीस रही हूँ। तो उन्होंने पता नहीं कैसे वीडियो शूट की कि ये पूरा फ़ोटो मतलब आड़ा टेढ़ा सा कर दिया उन्होंने मोबाइल। क्या किया क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कैसे इन्होंने बनाई है वीडियो। तो ये देखिए, मैंने उनको बोला भी था कि इस तरीके से बनाना। जब मैंने देखा बाद में तो मैंने कहा आपने तो पूरा वीडियो बिगाड़ दिया है। तो सोची चलो मैं डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने ये चूल्हे के पास ही सिलौटा रखा हुआ है पास में, और ये देखिए इस तरीके से मेरा घर बन रहा है, जो थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है अच्छे से। मैं किसी दिन व्लॉग बनाऊंगी उसमें पूरा दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए पास में नल है, ये बाथरूम वगैरह है, और ये इधर खेत हैं, और देखिए आम के पेड़, जामुन के, और ये घर के आंगन में अमरूद का पेड़ है, ये देखिए। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग और मेरा घर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।